नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो जिस तरह से इन दिनों हल्द्वानी पूरे देश के लिए एक सुर्खियों में बना है, क्योंकि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने के बाद जिस तरह से हिंसा भड़की और उसके बाद आगजनी की घटनाएं हुई, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई और प्रशासन और पुलिस की टीमों के ऊपर पथराव किया गया, जिसके बाद लगातार हल्द्वानी कर्फ्यू की जद में है। लेकिन हल्द्वानी के कई हिस्सों से कर्फ्यू खोल दिया गया है और जो मेन पॉइंट था बनभूलपुरा का, सिर्फ उसी इलाके में कर्फ्यू है। तो हमारी सहयोगी हिमानी लगातार उस एरिया पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं, वहाँ की स्थितियाँ देख रही है। लगातार हमारे सहयोगी उस पूरे इलाके में अपनी नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरह का वहाँ पर माहौल है, किस तरह से वहाँ पर पुलिस की एक्टिविटी चल रही है और किस तरह से वहाँ पर जो अन्य गतिविधियाँ हैं वो हो रही है। तो हमारी सहयोगी हिमानी इस वक्त भी बनभूलपुरा से हमारे साथ लाइव हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ पर इस वक्त। हिमानी, तो आप बनभूलपुरा में इस वक्त हैं, तो आज की स्थिति को आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आज कर्फ्यू का छठा दिन है, तो आज हल्द्वानी में किस तरह का माहौल है? ओवैस, मैं आपको बता दूं कि अभी जो यहाँ की स्थिति है, लगातार जो पुलिस है वहाँ पे बनी हुई है। लेकिन आज अगर मैं बताऊं तो आपको कल के मुकाबले जो यहाँ पे पुलिस है वो ज़्यादा देखी जा रही है। अच्छा। अभी यहाँ पे एक खबर भी सामने आ रखी है कि यहाँ पे पुलिस फोर्स की जो 4 यूनिट्स है, पैरामिलिट्री के अलावा 4 और यूनिट्स को यहाँ पे बुलाया गया है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो भी पहुँच चुकी है। और लगातार जो मैं अगर बताऊँ मैं आपको कल के कंपेरिजन में, तो आज पुलिस फोर्स यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है। अच्छा, पुलिस का मूवमेंट आज आपको कल के मुकाबले ज़्यादा दिख रहा है। तो हिमानी, क्या जिस क्षेत्र में बनभूलपुरा में जिस जगह पर अवैध ज़मीन पर कब्जा लिया गया था प्रशासन की तरफ से, वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा देखा जा रहा है, या जो आसपास का जो पूरा एरिया कवर किया गया है, बंद किया गया है, उस एरिया में भी ज़्यादा मूवमेंट है? मैं अगर ओवैस मैं आपको बताऊं तो जो और इलाका है आउटर, अगर मैं बनभूलपुरा को छोड़ दूं और मैं बाहर के एरिया की बात करता हूँ, वहाँ पुलिस फोर्स है। लेकिन कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर पुलिस फोर्स है वो बनभूलपुरा के अंदर, मैं आपको बता दूं कि उस जगह पर है जहाँ पर आगजनी की घटना है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कोतवाली जो जला दी गई थी, जी। उसी के आसपास जो है वो ज़्यादातर पुलिस फोर्स देखी जा रही है और जो पैरामिलिट्री के जवान हैं वो भी इसी जगह पर तैनात हैं। अच्छा, लगातार मूवमेंट चल रही है। तो जो कर्फ्यूग्रस्त इलाका जो है, उसके अलावा जो हल्द्वानी का अन्य इलाका है जो नैनीताल रोड का जो खोल दिया गया था, तो वहाँ पर जनजीवन किस तरह से है? वहाँ पर सामान्य तरीक़ा से हल्द्वानी का जनजीवन है या वहाँ पर भी कुछ सख्ती बरती जा रही है? देखिए, वहाँ पर जितना देखा जा रहा है कि स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है कि वो किस रीज़न से इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब उनसे कभी कभी पूछताछ की जा रही है। लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ के बनभूलपुरा के तुलना में बाहर के जो आउटर एरिया है वहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी सामान्य है। अब यहाँ पर मार्केट भी जो है वो खोली जा रही है, व्यापारियों द्वारा मार्केट भी खोली जा रही है लगातार। लेकिन कल जब हम यहाँ ग्राउंड पर मौजूद थे तो व्यापारियों ने हमसे कहा था कि वो प्रशासन के द्वारा भी उनको कोई भी निर्देश नहीं, लेकिन वो लोग अपने रिस्क पे जो है वो अपनी दुकान खोल रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो आपको अगर मैं बता दूं कि बाहर के एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को जो एग्ज़ाम है, आपको जब पता होगा कि इस टाइम पे जो है वो स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, लेकिन उनको भी आईडी प्रूफ के साथ ही जो है वो बाहर आने दिया जा रहा है। अच्छा, उनकी जो कॉलेज आईडी या फिर जो उनके पास एडमिट कार्ड वगैरह है वो कर्फ्यू पास की तरह काम कर रहे हैं जी। तो हाँ, जो उनका एडमिट कार्ड है उसके थ्रू ही उनको आने दिया जा रहा है, बिना आईडी कार्ड के उनको आने दिया नहीं जा रहा जी। तो हिमानी, एक खबर आई थी कि जो इस कांड का जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, उसके खिलाफ प्रशासन ने एक नोटिस जारी करा है। क्या उस पर क्या कह रहे हैं सब? वसूली का जो नोटिस, मैं आपको बताऊं, हाँ, एक जो वसूली का नोटिस है वो मलिक को जो है वो जारी किया गया है। उसमें लगभग बता रखा है कि 2,44,00,000 की वसूली जो है वो मलिक से की जाएगी। उसको 15 फरवरी तक का समय भी दिया गया है। अगर 15 फरवरी तक अगर ये वसूली जमा नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद जो है इनकी जो ज़मीनें हैं वो कुर्क करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और ये इसलिए किया गया है कि बताया जा रहा है कि जितनी आगजनी की घटना है उसके वजह से मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो उस हिसाब से जितना नुकसान हुआ है, जितनी गाड़ियाँ जलाई गई हैं, कोतवाली को नुकसान पहुंचा, जितने लोगों को नुकसान हुआ, उस सब के तर्ज पे जो है ये जो वसूली है वो मलिक की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उससे की जाएगी। तो अभी सिर्फ नगर निगम ने अपनी वसूली का नोटिस दिया है। जैसे उस वक्त में पुलिस प्रशासन की भी काफ़ी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया था, आगजनी की गई थी उसमें। तो अभी पुलिस विभाग ने भी इस तरह का कोई नोटिस जारी करा है या खाली नगर निगम की तरफ से नोटिस आया है अभी?
देखिए, अभी तो नगर निगम, जितनी हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से बता दूँ तो अभी नगर निगम ने नोटिस जारी किया है, जो कि 2 करोड़ 44 लाख का जी। जो नोटिस है वो जारी किया गया है। लेकिन जैसे से अभी तक जितनी हमें जानकारी मिली उस हिसाब से अभी पुलिस का जो नोटिस है वो कोई और नोटिस उनके पास नहीं गई है। जी। हो सकता है कि 15 फरवरी के बाद जब ये नोटिस गया है उसके बाद हो सकता है कि ये जो दोबारा जो नोटिस है वो जाए। अगर वो 15 फरवरी तक ये राशि जमा नहीं करते हैं तो उसके बाद उनकी जो ज़मीन है वो भी कुर्क करने के जो निर्देश हैं वो शासन ने दिए हुए जी। हैं। कल जिस तरह से हिमानी इस सारे प्रकरण को लेकर एक जिला प्रशासन और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और अन्य गणमान्य लोगों को लेकर एक पीस कमेटी की बैठक भी हुई थी नगर निगम सभागार में, आप भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, तो किस तरह की वहाँ से बातें निकल कर आई, क्या लोगों ने अपील की है वहाँ पर? देखिए, उस वक्त जो बात आई थी, जो अमन कमेटी की हम बैठक हुई थी, उसमें डीएम और जो एसएसपी उन्होंने निर्देश दिए थे कि पहले तो सभी से शांति बनाए रखने की अपील की थी और पुलिस को जो है सहयोग करने की अपील की थी। उसके साथ भी ये बताया गया था जो भी दंगाई थे या उपद्रवी थे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही जो कर्फ्यू वाला एरिया है वहाँ पे उनके द्वारा जो वहाँ के लोग हैं उनसे मांग की गई थी कि वहाँ पे लगभग हमें 2 से 3 घंटे की छूट जाए ताकि हम अपने घरों की जो जरूरी आवश्यकता का जो सामान है, जरूरी सामान है, डेली यूज का सामान है वो वहाँ पर ला सके, अपने घर पर रख सके, इसलिए उन लोगों ने मांग की है। लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया कि उनको छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अभी केवल जो है वो बात की गई है। जब प्रशासन की तरफ से इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है कि कर्फ्यू में किसी तरह की छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो आज देखिए अभी तो फिलहाल तो ऐसी कोई छूट नहीं दी गई क्योंकि जो प्रशासन है वो लगातार जो है वो जरूरी सामान है वो अंदर पहुंचा रहा है, गाड़ियों के माध्यम से घर घर में वितरित किए जा रही है। हमें खबर सामने आई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा भी कर्फ्यू में छूट दी जाएगी दी जाएगी इसकी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। जी अच्छा, तो जिस तरह से कल बैठक हुई थी तो उसका असर आज कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो आज क्या बोलते हैं जो प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार वहाँ पर बैरिकेडिंग अभी भी चली रही है और जो ताज चौराहे से लेकर इधर की जो मार्केट है, जो जामा मस्जिद है हल्द्वानी की और वो जो सदर बाज़ार का एरिया है, वहाँ पर कुछ दुकानें आज खुल रही हैं या अभी भी वहाँ दुकानें बंद है? देखो वैसे अगर मैं बता दूँ तो दुकानें खुल रही हैं। व्यापारियों का कल भी हमने बात की थी उनसे, तो उनका कहना था कि यहाँ पे हम दुकानें खोलें, लेकिन प्रशासन ने अभी दुकानें खोलने के कोई भी जो निर्देश है वो नहीं दिए। जो व्यापारियों का कहना था कि जो बनभूलपुरा से लगा हुआ इलाका है, मैं आपको बता दूँ जहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे बैरिकेडिंग के सामने मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे जो दुकानें खुली वहाँ के व्यापारियों से हमने बात की थी। उन्होंने बताया था कि प्रशासन ने अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं दी है कि दुकानें खोलनी है या नहीं, लेकिन वो लोग अपने कह सकते हैं अपने रिस्क पे दुकानें खोलने को मजबूर है क्योंकि उनका कहना था कि हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ये इसमें नुकसान हो गया क्योंकि इस टाइम पे जो उनका व्यापार है वो पीक पर रहता है, तो इस वजह से उनको रिस्क लेके ही अपनी दुकानें खोलनी पड़ती है। जी हाँ, जिस तरह से शादियों का सीज़न भी है और इस वजह से व्यापारी भी परेशान है, तो इंटरनेट सेवा अभी वहाँ पर बहाल हुई है या अभी भी इंटरनेट सेवा पर रोक है वहाँ पर? देखिए बताया तो जा रहा था कि कुछ इंटरनेट सेवा बहाल की गई थी, लेकिन ये खबर पक्की है या नहीं है इसकी मैं अभी पुष्टि नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बताया जा रहा था कि यहाँ पर खोल दी गई है, लेकिन बनभूलपुरा का जो अंदर का एरिया है वहाँ से अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है कि वहाँ पे इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है या नहीं कर दी गई है या कब तक होगी, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। ठीक है हिमानी, आप वहाँ के हालात पर अपनी पूरी नज़र बनाए रखें, हम आपसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे और जो भी अगर वहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आती है तो आप तुरंत हम स्टूडियो तक पहुँचाएं ताकि हम अपने दर्शकों तक हल्द्वानी के हालात और बनभूलपुरा के जो हालात हैं वो लगातार पहुँचाते रहें। जी बिल्कुल ठीक है हिमानी, आप वहाँ पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखें। तो ये थी हमारी सहयोगी हिमानी जो हमारे साथ बनभूलपुरा से जुड़ रही थी, उस जगह से जहाँ से पुलिस ने रोक लगा रखी है क्योंकि कुछ जगहें जो है बनभूलपुरा की वहाँ से पुलिस मीडिया कर्मियों को भी आगे नहीं जाने दे रही है। जो बनभूलपुरा थाना जलाया गया था, जहाँ पर आगजनी हुई थी, वहाँ पर भी मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया जा रहा है और जो मेन केंद्र है जहाँ पर जो अवैध मदरसा और नमाज स्थल को ध्वस्त किया गया था, वहाँ पर तो मीडिया क्या कोई भी किसी भी व्यक्ति को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान भी सामने आया जो उन्होंने हरिद्वार में अपनी एक सभा में कहा था कि जिस स्थान पर जो अवैध मदरसा और मस्जिद को ध्वस्त किया गया है उसी स्थान पर पुलिस थाना बनाया जाएगा और वहाँ पर जो भूमि है सरकारी भूमि को उत्तराखंड में, चाहे हल्द्वानी में नहीं पूरे उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जो चीज़ भी अतिक्रमण की जद में आएगी उसको पहले नोटिस जारी किया जाएगा, अतिक्रमणकारी या तो खुद उसको हटा ले, नहीं तो प्रशासन उसको अपने नियमों के अनुसार उसको वहाँ से हटा लेगा, उसको ध्वस्त कर देगा। तो इसी तरह की जानकारियाँ लगातार बनभूलपुरा को लेकर और हल्द्वानी के हालातों को लेकर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। नमस्कार।